ध्यान दीजिएगा। अब गोकुल गांव में चलें। अच्छा, यहाँ के महाराज हैं श्री नंदराय जी। नौ नंद हैं, व्रत में याद करिएगा। पर नंदराय जो बाबा जी हैं, इनकी आयु 85 वर्ष की है गई। जसोदा जी 80 वर्ष की हैं। और एक दिन जसोदा जी ने नंद बाबा ते कहो, अजी एक बात कहूं, बोलो। क्या वेदन में ऐसे मंत्र ना है जो ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ जब तब कर दें और हमारे यहाँ कोई छोरा छापरा हो जाए? नंद जी बोले, अरे जसोदा कैसी बातें कर रही थी, अब लाला लाली होवेंगे, अब तो जमुना के किनारे जानो है। बाबा जी को याद आई, हो जमुना स्नान तो करने को जानो है। स्नान करने के लिए गए और जैसे ही जमुना के किनारे पहुंचे, डुबकी लगाई और आ रहे थे, ब्राह्मण देवताओं को देखा। महाराज प्रणाम। ब्राह्मण देवता बोले, पुत्रवान भव। बाबा जी बोले, महाराज आशीर्वाद तो सोच के दियो करो। कहा कह रहे हैं आप पुत्रवान भव? और महाराज दाढ़ी सफेद पड़ गई, 3200 दांत नीचे आ गए, कमर लचक गई, 85 के है गए। कहा कह रहे हो महाराज? ब्राह्मण बोले, भगवान हमने कहा कह दीनो, हम तो ऐसो आशीर्वाद कबू न देते, पर आज ये वाणी से कैसे निकल गया? ब्राह्मण बोले, बाबा हम सांची सांची कह रहे हैं, ये तो हम कहना ना चाह रहे थे, आशीर्वाद ना देना चाह रहे, पर जमुना मैया की कृपा से ये आशीर्वाद तो को मिलो भयो है। एक काम कर, तू हमारे कहने थे गोपाल संतान नाम की यज्ञ करवा। बाबा जी बोले, महाराज जैसी आपकी इच्छा, यज्ञ कोई बुरी चीज तो है ना? और क्या बढ़िया व्यवस्था करी ब्राह्मण देवतन ने। जैसे ही महाराज ओ क्लिंग अक्षर छेड़ करके मंत्र का उच्चारण किया, भगवान की कृपा से महाराज जसोदा जी के यहाँ ऐसा लगा कि अब कोई लाला लाली होवे गो। बाबा आनंद को पतो चलो, दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। महाराज महाराज का भयो यज्ञ 7 दिन की ना करियो। क्यों? कितने दिन की कर देवे? 11 दिन की। बोले ना महाराज, तो बोले 10 महीना की, 9 महीना की, जब तक पैदा ना हो जाए या मंत्र को जपते रहियो। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में नहीं लिखा है? ठीक है ना, ये ब्रज के रस है। महाराज कहीं लाली ना हो जाए, आप मंत्र को जपो, लाला ही हो गए। और ऐसा मंत्र जपा, वही भादों का महीना आ रहा है। जो ननद है ना सुनंदा जी, वो तो 4 महीना पहले से ही आके डट गई हैं। वाह क्या कहना है। और दृष्टि कहां लगी है? भाभी के गले पर। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ गई होंगी आप लोग मेरी बात। कई नंद ऐसी मिल जाएं जो कथा में भी दृष्टि गले पे ही लगी रहे, इसलिए कोई लर पहन के आओ मत। आओ तो अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखिए। नौला का आहार मिलेगो, भाभी के लाला ही होवे, यही आशा लगी। धीरे धीरे वही समय आ गया। आज रात्रि की बेला है सज्जनों। जसोदा जी को विदित हुआ लाला आज होवेगो, पर जैसे ही 11 बजे सो गई। सुनंदा जी भी सो गई जी। 12 बजने के लिए जा रहे हैं। देखो वृंदावन में बिहारी जी की आरती हुई ना, 2:30 बजे हुई। भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ ठीक 12 बजे। बसदेव जी चोरी से भागे, 2.5 घंटा पैदल चलते चलते गोकुल गांव तक लग गया। इसलिए बिहारी जी वृंदावन में ठाकुर का 2:30 बजे अवतार होता है, ठीक है ना। और जैसे ही 12 बजे 1 बजा, और जो 2:30 बजे कि मेरे ठाकुर प्रकट हो गए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। सुनंदा जी की खुल गई नींद, दौड़ के गई, हे भगवान मैं तो सो गई, कहीं भाभी के लाला ना हो गए हो। आकर के देखा है गयो ना, कहीं लाली तो ना है गई। हे जमुना मैया लाला ही होवे। और बगल में आके जो देखा उछल गई, है गयो। दौड़ती चली जा रही है। बाबा जी बैठो है, छोराई होवे। ब्रजवासी कह रहे हैं, देखो भैया लाला भयो ना है, पर अभी ते माला जप रहे हो, कितना बढ़िया है बाबा। पर जो सुना है गयो माला नीचे। कहा भैया काय की आवाज भाई? अरे वो काय की भाई, तेरी सुनंदा चली आ रही है, कह रही है गयो। खाए गयो? अरे हमको कहा पतो, भाई को पतो होएगो। सुनंदा जी आके बोली, है गयो। कहाँ भयो? बोले पहले कहा दे बेगो ये तो बता। बोले जो तू कहेगी सोई।
भाभी को नलो खार देवे को, बोले दीनो। अनंत कोई तो यही आशा लगी रहे बेचारी। बोले लाला भयो है। इतना शब्द सुनो ना, सांची बताऊं, 5 हाथ 85 वर्ष को बाबा फूल गयो। बोलो नंद के लाला की जय। आनंद की वर्षा। मंत्रियों से कहा खजाना खोल दीजिएगा, आज लुटाइए, जो जितना पाना चाहे दीजिएगा। और क्या जसोदा मैया ने प्रातः कालीन की वेला में लाला का पलना तैयार किया, गोपाल को लिटाया और आंगन में लेके आ रहे हैं। जरा देखिए ठाकुर जी की झांकी आ रही है, कोई उठे नहीं, जिनके हाथ में फूल है वहीं से आप स्वागत करेंगे। बाबा नंद ने जब सुना सज्जनों, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान नाता सुचिरलंकृत। बाबा आनंद ने जब ज्ञान जब मैं बाबा बन गयो, मेरे लाला भयो है, आनंद की वर्षा हो गई महाराज। और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया और सब ब्राह्मणों ने आकर के वेद पाठ किया और सब ब्राह्मणों को बाबा ने खूब दान दिया। भैया ने पलना में लाला को लिटा दिया। और देखिए आप लोग खड़े ना होइए, बैठे रहे, वहीं से स्वागत करिएगा सभी लोग। मैया जसोदा के आंगन में आज जो उत्सव मन रहे हो, बड़ो अद्भुत। और बाबा आनंद ने जब श्रवण किया कि मैं पिता बन गया हूं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। आत्मज का प्रमाण यहां यही हो रहा है कि भगवान प्रकट नहीं, जन्म लेके आए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नंदजू महामना बन गए, इतने उदार चित्त के बन गए। महामना माने हृदय से, दिल और दिमाग से उदार बन जाना। परम धन जब मेरे घर पर आ गया तो इस धन को जुटा करके क्या करूंगा। पुत्र के उत्पन्न के समय, नाल छेदन के पहले जो दान किया जाता है वो संतान के उत्थान के लिए बहुत उत्तम होता है, बढ़िया होता है, उत्तम माना जाता है वो दान। ऐसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लकड़ी देने के पहले तक सूतक नहीं लगता है। जो दान करोगे मरने वाले के काम में वह आएगा। इसलिए नंदजू ने विचार किया मेरा बेटा भी वैभव से भरपूर भर जाए, इसलिए खूब डट के दान दिए। सब लुटाए, हीरा मोती दान लुटाए, जो हाथ में आ रहा है वही लुटाया जाता है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। सबसे पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। सुनो भैया मंत्रियों, हाँ बाबा, जिन ब्राह्मणन के आशीर्वाद से मैं आज बाप बनो हूं, बाबा बनो हूं, वो ब्राह्मणन को बुला। दौड़े दौड़े मंत्री जी जाकर के जमुना के किनारे पहुंच गए। गोकुल गांव के बगल में जमुना के किनारे ब्राह्मण बैठे। महाराज महाराज कहो मंत्रियों, कहा बात है। बोले बाबा ने बुलाया हो है तुम्हारे ताई। क्यों भैया, कोई यज्ञ व्यज्ञ को अनुष्ठान करवा रहे हो? बोले ना ना, लाला भयो है, याद देवा को तुम्हारे ताई दान देनो है। तब तो ब्राह्मण बढ़िया बढ़िया तिलक त्रिपुंड लगा करके और बढ़िया महाराज चौबंदी इकडंडी धोती पहन करके और पगा लगा लगा करके पहुंच गए। बाबा ने सोचो अरे ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे तब तक, मैं तो वैसे ही घूम रहा हूँ भैया, याकू नोता देते, बाकू नोता देते, नहा के तो आऊं। बड़ीबाजी बोले हाँ तेरी आंख में मैल दिस रहे हो है। अरे फटे पुराने कैसे वस्त्र पहने हुए है, बढ़िया स्नान करके आ बाबा। बाबा ने जमुना मैया की रेत मिट्टी लगाई और डुबकी लगा करके दौड़ के आ गया। स्नातः सुचिर अलंकृत है। बाबा आयो इधर से ब्राह्मण देवता पहुंच गए और जो ब्राह्मण देवतन ने महाराज स्वस्ति वाचन पढ़ा, क्या सुंदर ध्वनि। पर बातें पहले बाबा ने ब्राह्मण से पूजन करवाए।
बढ़िया बढ़िया ग्रह बनाए, नवग्रह, षोडश मांत्रिका, सर्वतो भद्रमंडल इत्यादि, और बना करके पूजन करने के लिए बाबा बैठा लिए। ब्रजवासी ग्वाल बाल तब तक चले आए। अरे लाला भयो है अपनो कन्हैया, आज जन्म लेकर के आयो है। सो जैसे ही बालक आए, बाबा को देखो, ये बाबा क्या कर रहे हो? छोरे बाबा, अरे बोले लाला हो, भैया हो, आज मेरे लाला भयो पूजन करवा रहा हूँ, ब्राह्मण देवता है, ऐसे पूजन करवावे को। तो अरे पूजन पे बैठ रहो तो बढ़िया श्रृंगार करके बैठ। ये कहा तूने पहन रखे हो है, आज तेरे ताई हम सजाएं। सो ग्वाल वालन ने बाबा को उबटन लगा करके बढ़िया स्नान करवाया। उबटन लगाने के बाद में बढ़िया महाराज माथे पे त्रिपुंड, तापक देव चंदन, आंखन में मोटो मोटो काजर, बढ़िया माथे पे पगा, गले में मोतियन की हीरा उनकी माला डाल दी नी, बढ़िया महाराज अचकन पहना दी नी, चौबन दी, और एक डंडी धोती पहनाई। बाबा मणि स्तंभ में दर्पण में अपने चेहरे को देख के ही रह गए। वाह, ओरे भैया ये मैं ही हूं ना? अरे बोले तू ही है, और कौन है? हमने तेरो कलर थोड़ी कोई मिटार दियो, हमने तो तू को सजा दियो। वाह भैया, क्या श्रृंगार कियो तुमने मेरो। अच्छा ही बताओ लग कैसो रहे हो? अरे बाबा आज तो तू ऐसा लग रहा हो जैसे तेरो आज ही ब्याह करके आयो हो। अरे बाबा ने अपनी मुंह छेठी। ब्राह्मण देवता बोले पहले ये तू आ हमारे पास में, तू हम तेरो ब्याह करें भाई। हाँ महाराज बोलिए। आप बाबा बहुत दिनों में यजमान बनो भयो। सो बाबा जी को यजमान बना करके बैठा रहो। जो पूजन प्रारंभ पर बाबा का मन नहीं लगता है। ब्राह्मण देवता जो कहते हैं जल ऊपर छिड़क, अपवित्र पवित्रो आ। बाबा जी ने जल हाथ में लिया, लोटा का, और ब्राह्मणों के ऊपर छिड़कना प्रारंभ किया। ब्राह्मण देवता बोले बाबा तेरो दिमाग खराब है गयो का? अरे हम कह रहे अपने ऊपर जल छोड़, पर हम तू हमारे ऊपर छोड़ रहा। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। अब जैसे ही बाबा ने देवतन का पूजन करवाने के लिए मंत्र बोले, तो कहीं अक्षत की जगह चीनी, कहीं जब पूजा करते हैं तो दूध की जगह जल, जल की जगह दूध। बाबा तेरा दिमाग कहाँ गया, ये मन कहाँ गया तेरा? बोले महाराज सांची सांची कहूं, मन तो छोरों में चलो गया मेरो। बाहर सब यार आए हैं मेरे मित्र, और वो नाच नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतने दिन में बाप बनो भयो महाराज, कोई ऐसा प्रयत्न ना है, उपाय ना है कि तुम पूजा कर लो मैं जाके नाच लूं। अरे ब्राह्मण बोले अच्छा संकल्प हमको दे दे, ऐसा ही उपाय। और सुन बढ़िया रुपयन की जो गिट्टी है वो हमारे पास में रख जा, हम चढ़ा लेंगे, वहां में कंजूसी ना करियो। बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो वैसे कर लो। इसलिए लिखा हुआ है भागवत जी में, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, या नहीं करवाया। ब्राह्मणों के लिए इतना दान दिया, 7 पर्वत हीरा मोती पन्नाओं के बनवाए, वो तो दान किए। महाराज धैनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलं करते, 2 लाख तो गंगों का दान कर दिया ब्राह्मणों के लिए चकाचक। हीरा मोती सोना चांदी अन्न धन वस्त्र सब को लुटाया। और जब गोपियों को पता चला, अरे बहना सुना है का भयो? बोले जसोदा के लाला भयो है। तब तो क्या बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया। बोले गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरापति शिखाच्युत माल्य बरसा नंदालयं सबलया ब्रज तीर विरेजु व्यालोल कुंडल पयो हर हर सो। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। कान में बढ़िया कुंडल, गले में बढ़िया हार, सुंदर। महाराज मालती के फूलों के द्वारा अपने जूड़े को सजा लिया है। मोटो मोटो काजर आंख
में लगाया, होठन पे लाली लगाई, बढ़िया सुंदर चूड़ी और कंगन हाथन में पहने हैं, कमर पे करधौनी, पैरों में पाजेमी, नूपुरुंग अपने पैरों में पहने हैं। और जब दौड़ती वही गोपिकाएं जा रही हैं, परीक्षित ध्यान कर, उन गोपियों के माथे पर लगे हुए फूलों की जो माला है, वो फूल नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि दौड़ रही हैं कृष्ण के विरह में, वियोग में, नंदालय की ओर दौड़ रही हैं। ऐसी विशाल भीड़ भई महाराज। गोपियों ने दूध दही इसमें हल्दी और तेल मिलाया, ग्वाल वाले एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं, माखन की मिश्री की लौंदा बना करके एक दूसरे को खिला रहे हैं भैया, सब नाच रहे हैं। पूरा ब्रज आज सावन भादों की तरह दूध दही के द्वारा आज आच्छादित हो गया। एक दूसरे गीत भी गा रहे हैं और ऐसे आनंदित हो रहे हैं कि आज इनके लिए सर्वनिधि मिल गई। ऐसा आनंद आया। 6 महीने का उत्सव 6 मिनट में कैसे पूरा होगा। पूरे ब्रजवासी गदगद हो गए। बाबानंद ने सब लुटा दिया अपने लाला के ऊपर। यमुना मैया में हुआ है विशाल बाढ़, दूध और दही की आ गई। सब मांगने वाले आए, सूत मांगत बंदीजन, ब्राह्मण देवता, याचक गण, सब ने जो मांगा वही पाया। पर बाबानंद ने 6 दिन के बाद में विचार कीनो, हे भगवान, वार्षिक कर कंस को देने के टाइम में हर वर्ष जावतों पर अवती बार नहाएंगे हो। अब आ कड़कू दे करके आऊं, तब अपनी गाड़ी पर दही माखन पैसा लेकर के चल पड़ा। नंदजी ने कहा, ब्रजवासियों, आप सब लोग मेरे ब्रज की, मेरे लाला की रक्षा करियो। ब्रजवासी बोले, बाबा नंद या की अब चिंता बिल्कुल ना करियो, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हम अब तेरे लाला की रक्षा जरूर करेंगे, तू निश्चिंत होकर के जा। बाबा जी गए और जैसे ही बाबा जी ब्रज में पहुंचे, ब्रज से मथुरा में पहुंचे, तो जाकर के मथुरा में कंस के लिए कर दिया टैक्स। छोटे राजा बड़े राजाओं को दिया करते थे। बाबा ने कहा, महाराज बात ये पड़ गई कि मैं अब बाप बन गए और लाला भयो है, बा कारण से ब्रजवासी सभी आ रहे थे, मैं देरी के लिए क्षमा चाहूं। अच्छा, लाला कब भयो? बोले, महाराज अष्टमी की रात्रि को भयो। जो सुना सो याद आ गई, आकाशवाणी भी अष्टमी की रात्रि की भई। कहीं यही लाला तो नहीं जो मुझे मारने के लिए प्रकट हुआ हो। नंदजू चले गए वसुदेव जी से मिलने के लिए। इधर कंस ने रात्रि की बेला में पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और राक्षसी को बुला करके कहा, देवी तू एक काम कर, मेरे शत्रु को किसी प्रकार से समाप्त कर दे। पूतना बोली, महाराज चिंता न करिएगा, यह मेरे बाएं हाथ का काम है। वो कैसे? बोले, शत्रु को मारने के लिए शत्रु नहीं मित्र बनाना पड़ता है, और मित्र बना के बड़े जल्दी से उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए आप चिंता न करिएगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना कन्हैया को मारने के लिए दिव्य रूप सुंदर बना करके चल पड़ी। कंस से कहा, हमारा चिंता न करिएगा, मां बन के जाऊंगी, स्तन से जहर लगाऊंगी, वो बालक को पिला दूंगी, उसको नहीं, जितने जन्मे हैं 10 दिन के इर्द गिर्द में वो सब के सब मर जाएं।
और सुंदर रूप बना करके आकाश मार्ग से चली। किसको जा रही है मारने के लिए? मायापति को, मायावती बन के। बोलो जय श्री कृष्ण। माया के द्वारा सुंदर रूप बना करके जैसे ही लाला को मारने के लिए चली, बोले ताम के सबंधव व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृच्छ्र मध्यमा। सुंदर रूप बना करके आकाश मार्ग से कन्हैया को मारने के लिए जाकर के गोकुल गांव में पहुंच गई। ब्रजवासी पूरे नाच रहे थे और जैसे ही ब्रजवासी नाच रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैया न देखो नई दुल्हनिया कोई आ रही है। कहाँ से आ रही है तू? मैया मथुरा से आ रही हूँ। और मथुरा में मैया को माया को सो बड़े प्रेम से पकड़ के अंतापुर में ले गई, लाला के निकट में दर्शन करवाए। अब वो बिना काम की पूतना, पूतना माने पूत माने पवित्रता, ना माने नहीं। पूतान पवित्रान नास्ती पूतना, अथवा पूतान पवित्रान बालकान घ्रंती थी पूतना। पवित्र नन्हे नन्हे बालकों को जो मार दे वो पूतना है, अथवा जिसके यहां पवित्रता ना हो वो पूतना है। हमारे यहां पवित्रता अब रही नहीं, सफाई बहुत ज्यादा है। हर घर में सफाई मिलेगी पर पवित्रता नहीं। जिसके मन में अपवित्रता है, जिसके तन में अपवित्रता है, जिसके घर में अपवित्रता है, वही पूतना है। जिस माँ की रसोई में मक्खियां भिनकें, समझ लो पूतना का अवतार ही हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है ना? सफाई है, विम पाउडर से बर्तन साफ तो हो जाते हैं, लक्स साबुन से फेरन। अब कितनी क्रीमियां हैं, उनको देखो, यदि क्रीमों को लगाएं तो कितनी अपवित्र हैं जो बनी हैं, पर उनको हम पवित्र चेहरे पर साफ करके उसी को लगा लेते हैं, तो इससे कितनी अपवित्रता हुई। पवित्र चेहरे को हम अपवित्र करते हैं आज के केमिकल के द्वारा बनी हुई क्रीमों के द्वारा। श्रृंगार है, ठीक है, अपनी जगह है, वो 16 श्रृंगारों में सब आते हैं, पर वो बड़े महंगे बनते हैं। परंतु आज के समय का जो उत्पादन है वो बड़ी अशुद्ध अशुद्ध चीजों से हो रहा है। तो हमारे जीवन में तन में अपवित्रता, मन में अपवित्रता, घर में अपवित्रता, यही पूतना है। जिनके खान पान में अपवित्रता है उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती है। पर आज का समय तो ये है कि लोगों को पवित्रता का ख्याल नहीं। सफाई विम पाउडर से हो जाएगी, लक्स साबुन से चेहरे की हो जाएगी, पर चर्बी है उसके अंदर कितनी अपवित्र होती है। हम उसी को सब कुछ मानते हैं। तो जिसके यहाँ अपवित्रता है, विचारों की, संस्कारों की, चरित्र की, वही पूतना का रूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपवित्रता अवस्था में व्यक्ति के यहाँ ज्ञान विद्या नहीं आ सकती, इसलिए पूतना को भी अविद्या का रूप दिया है। सुंदर रूप बना करके पहुंची, मैया के यहाँ 2-4 घंटे बैठी रही। मैया ने विचार किया ये तो बिना काम की है। पूतना का मतलब ये भी है कि न घर के काम करे न पड़ोसन को करने दे। वो जाके बैठ गई। मैया ने विचार की नो ये तो बिना काम की लगे, मैं तो घर के काम कर लूँ, सभी मिलने को आ रही है मोते। सो मैया सीधे जाके घर के कार्यों में लग गई। पूतना ने लाला को उठाया, गोदी में लिटाया और जो स्तनपान करवाने के लिए तैयार हुई कि मेरे गोविंद ने कर लिए नेत्रों को बंद। क्यों नेत्रों को बंद किया? बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि विचार करने लगे ठाकुर जी, जब मैं राम बना तो सबसे पहले स्त्री आई ताड़का, उसको मारना पड़ा। आज जब कृष्ण के रूप में आया तो ये मौसी जी आ गई पूतना देवी, मुझे स्त्री को क्यों मारना पड़ता है? बोले विबोध्यतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः। विबुध्यतां बालकुमारिकाग्रहं
चराचरात्मा सनमीलते क्षण। चराचर के आत्मा मेरे गोविंद ने जान लिया, जान करके नेत्रों को बंद किया। क्यों? बोले मैं हूं ज्ञान स्वरूप। ये अज्ञान रूपी अविद्या, ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं टिक सकता, विद्या के सामने अविद्या नहीं टिक सकती है। चली जाएगी तो कल्याण कैसे करूंगा? अथवा अपने कर्मों को देख रहे हैं, राम के रूप में मैंने स्त्री को मारा, आज भी स्त्री को मारने के लिए जा रहा हूं। मैंने कौन सा पाप किया है जो स्त्री का वध करके मुझे लीला को प्रारंभ करना पड़ता है? इसलिए भगवान कर्म देख रहे हैं। अथवा ठाकुर जी ने विचार किया जहर पान तो हम करना नहीं जानते, शंकर जी को अभ्यास है, उन्हीं को मनाते हैं, तो ध्यान करने लगे। अनेक कारण, 22 कारण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखे हैं। और अंत में इस तरह को पकड़ दिया, शंकर जी को मनाया। आए भी शंकर जी, बोले गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जोर से इस तरह को पकड़ा और ठाकुर जी रोष के साथ पान कर रहे हैं। भगवान में रोष तो है ही नहीं, रोष के अधिष्ठात्री देव शंकर जी हैं, वो भी आ गए। जहर को शंकर जी पीने लगे। ठाकुर जी हम जहर को पीना जानते हैं, आप दूध को पान करिएगा। अंत में मेरे ठाकुर जी ने दूध पान किया, पर पीड़ा पूतना को हुई सोई घबराई। अरे लाला छोड़। ठाकुर जी बोले मौसी जी हम किसी को पकड़े नहीं, और पकड़े तो छोड़े नहीं, ये हमारी विशेषता है। लाला छोड़। बोले सामंच मंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। ओ लाला छोड़, अरे लाला छोड़। पर महाराज विपत्ति के समय विकराल रूप धारण कर लिया, और जैसे ही विकराल रूप चांडाली का धारण किया, राक्षसी स्वरूपा बनी। ब्रजवासी घबरा गए। अरे भैया, अरे भैया, ये राक्षसी। मैया बोली मेरे लाला को लेकर के भाग रही है। और काऊ ब्रजवासी ने लाठी उठाई। काऊ ने महाराज बाला, काऊ ने अपने हाथ में तलवार लीनी और दौड़ते हुए चले। एक जगह पूतना निष्प्राण हो गई, और निष्प्राण होकर के चट्टान पे जाके धड़ाम दिशों गिर गई, प्राण निकल गए। वर्तमानो हि तद्देह त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। परीक्षित 6 कोस का कंस का बगीचा वह चकनाचूर हो गया पूतना के शरीर के कारण। इतना विशाल स्वरूप है। पूतना नष्ट भई। ब्रजवासियों ने जाकर के जब देखा कि लाला सुरक्षित है, मैया ने तुरंत उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। फिर तो मैया ने नाना प्रकार के महाराज मंत्र पढ़े। गौमूत्रेण स्नाप्यत्वा, गौमूत्र के द्वारा स्नान करवाया। गौ के खुर की रज लगाई। नाना प्रकार के मंत्र बोल करके लाला की अलावला उतारी, और स्नान करवा के दूध पिला के श्रृंगार करके पलना में पड़ाई दी। गौ को बुला के कहा सुनो बहना, आज के बाद कोई भी यहाँ प्रवेश न कर पावे। अरे देखो सुंदरवन के मेरे मायके को नाम लेकर के राक्षसी मेरे यहाँ प्रवेश कर गई। आज के बाद कोई गोपी आए, कोई गोप आए, चाहे कोई भी आए, संत क्यों ना आए, रोक दीजो, बिना जांच के अंदर मत आने दीजो। मैया ने नंदालय के इर्द गिर्द में लगा दी सीबीआई जांच, और मैया ने सीबीआई जांच लगाई। तब भूत भावन भोलेनाथ को कन्हैया की याद आई। सुंदर श्रृंगार करके और बढ़िया स्वरूप बना करके चल पड़े। माथे पर त्रिपुंड मरगढ़ की भभूति, गले में सांप, हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल, बाघंबर पहने। जय लख निरंजन सब दुख भंजन। और जो प्रवेश किया गोकुल गांव में, गोपियां तो खड़ी थी। और जैसे ही गोपियों ने बाबा के लिए देखा, हे भगवान जाकर रूप तो देखो। अरे बाबा कहां जा रहे हो? बोले लाला के दर्शन करने को।
मैया जाने ना देवेगी, बोले मैं तो दर्शन करूंगा। अंत में गोपियों ने मैया आते आकर के कही, मैया आरी बहनों बाबा दर्शन करने की ताई मचलो भयो है लाला के, आयो है दरवाजे पर खड़ो है। और जो मैया ने देखा, हे भगवान जी का है, बोले मैं सांप, अरे विकराल रूप, बाबा का चाहिए? बोले लाला के दर्शन। बोले वो तो ना करवाऊंगी। कालांतर में कन्हैया धीरे धीरे 1 महीना के होने को जा रहे हैं। वही नक्षत्र लौट के आया, रात्रि की बेला, करवट बदली, मैया परम प्रसन्न हो गई। बाबा बधाई हो। कहा भैया? बोले लाला ने करवट बदली है। वर्षों के बालक नहीं बदल सके, अपनी आप करवट बदल जाना। यहाँ को तो उत्सव मनाऊंगी। और सुनो, सवेरे लाला को जन्म नक्षत्र भी है, अष्टमी तिथि है। अपने अपने लालन की सालग्रह मनाए ना, आप लोग मनाती होगी। सालग्रह का मतलब है, साल माने वर्ष, ग्रह माने नवग्रह, क्रूर ग्रह जितने हैं इनकी पूजा दे देना, ये सालग्रह है। हम ऐसा ही करते हैं? नहीं करते। मैया ने विचार किया, साल तो 1 वर्ष में आएगी, लाला की मासिक ग्रह मनाऊंगी, हर महीने उत्सव मनाऊंगी। अब देखो कैसे मनाए, कब मनाए। हम अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है ना, बर्थडे, व्याख्या तो आप ही लोग समझ लो। दिनांक से मनाते हैं ना, तारीख से। और ससुर जी का श्राद्ध तारीख से मनाते हैं, तिथि से ना। अब देखो, आधे तो बन गए आप हिंदू, आधे बन गए राधे राधे अंग्रेज। बहन जानती है, नकलची इतने बन गए हम लोग, जो अगला कर रहा वो मैं करूंगा, पड़ोसी ने जो किया वो ही मुझे करना है। पर उसमें सत्यता क्या है? श्रद्धा करना चाहिए, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। जीवन में जिनका जन्मोत्सव तारीख से मना, उसी का श्राद्ध जब तिथि से होगा तो क्या उसको शांति मिलेगी कभी? हम हिंदुस्तानी हैं, दीपावली अभी हमने मनाई है तारीख से नहीं, तिथि से। गिरिराज जी की पूजा तिथि से। आप विचार करिएगा, बसंत पंचमी तिथि से, होली तिथि से, नौ दुर्गाएं तिथि से, गुरु पूर्णिमा तिथि से, रामनवमी तिथि से, अरे जन्माष्टमी तिथि से मनाते हैं हम। बच्चों के जन्मोत्सव क्यों तारीख से मनाते हो? शास्त्र कहता है कि तिथि वार नक्षत्र योग करण जो श्रवण करता है, एक यज्ञ का फल उसको मिलता है। उसके अनुसार कर्म करने वाले को क्या मिलेगा, ये आप सोच लीजिएगा। तो कहने का मतलब, अपने बच्चों का जन्मदिन आप मनाइए, तारीख से नहीं, तिथि से, ठीक है ना। अब मनाए कैसे? सालग्रह, 1 वर्ष के क्रूर ग्रहों की शांति पंडित जी से पूजा करवा के, संतों से आशीर्वाद दिलवा के, गौ की सेवा कर, ऐसे मनवाइएगा। हम उसी दिन उसके लिए केक खिलाएंगे। देखो, थोड़ी बुद्धि थी वो तो उसी दिन खराब हो गई जब हॉस्पिटल में बच्चा हुआ। गंदे हाथ नर्स ने जब बालक के अंदर दिए, उसी दिन खत्म हो गई। अब थोड़ी बहुत बच्ची बेचारे के सो केक खिला खिला करके, अब केक तो आप लोग जानते ही हैं कैसे बनता है, ये गद्दी से कहने की बात नहीं है। केक जैसी अपवित्र चीज बालक को खिलाते खिलाते आपने उसको अंधा बना दिया। बचा कुचा जो प्रकाश था उसके जीवन में, उतनी मोमबत्ती जलाई, वही बालक बुझाएगा। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति है कि अपने मोहते दीपक को बुझाए नहीं, और हम सगुन के दिन मोमबत्ती दीपक को उससे बुझवा रहे हैं। जीवन में प्रकाश कर रहे हो कि अंधकार? अरे उस दिन भैया
पूजन करवाओ, गौ से आशीर्वाद दिलवाओ, संत से आशीर्वाद दिलवाओ, ये तो ठीक है। परंतु एक केक काट करके दीपक बुझवा करके कौन सी नई परंपरा है? एक कहाँ की, ये तो आप जानते ही हैं सभी। तो हम स्वतंत्र बने कि परतंत्र, या आप विचार करिएगा। माता पिता से आशीर्वाद दिलवाओ, उस दिन अपने बच्चे के लिए गौशाला जरूर ले जाओ, गौ से आशीर्वाद दिलवाओ, ये उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैया ने सुंदर उत्सव रखा करवट बदलने का। गोपियां आई, लाला का श्रृंगार करके पलना में पौड़ा करके गाड़ी के नीचे पलना लटका दिया। मैयाओं के गीत प्रारंभ है, इतने में सकटा सुराया। भगवान ने एक चरण प्रहार किया, सकट लौट के उसी दैत्य के ऊपर धड़ाम दी सो गिरा, प्राण पखेरु निकल गए। मैया बाबा सब दौड़ के आए, हे भगवान ये कथम स्वयं वही सकटम विपर्ययात, ये सकट कैसे बदल गया, दैत्य कैसे मरा? अंत में छोटे छोटे बालक बोले, मैया हम बताएं। ऊचुरव्यवसित मति गोपान गोपीश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। मैया हम सांची सांची कह रहे, हमने आंख अंते देखो है। मैया बोली मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी, बताओ कौन ने बदली ये गाड़ी? अरे मैया तेरे लाला को आ गई गुस्सा, और जाने जैसे ही गुस्सा की नहीं, तूने सुनी ना जो रो रहे हो, एक लात मारी सो आकाश में गए औरत, और लौट के जाके धड़ाम दी सो करो। अरे दादी को मर गयो। मैया बोली निपुते झूठा कलयुगी हो, जितने झूठा थे देवासुर संग्राम में मर गए, तुम कहां से बच गए? बालक बोले चौरी मैया गाली क्यों दे रही है? बोले सफेद झूठ बोल रहे हो, 1 महीना को लाला ना भयो, इतने बड़े दैत्य को मार देवे गो। बालक बोले सुन मैया गाली ना दे, मान तेरी मर्जी न मान तेरी मर्जी, पर हम सांची सांची कह रहे हैं, देखो सो कह रहे हैं। मैया ने फिर आशीर्वाद दिलवायो। एक बार तो मैया लाला को लेकर के गोदी में बैठी दूध पिला रही है, लाला को पेट भर जावे को तब जाको छोड़ूंगी। आए राम 3 महीना को पूरो रहने को जा रहा हो, पर मैंने जाको पेट आज तक ना भरो, पेट भर के दूध पिलाऊंगी। कन्हैया बोले तू मेरा पेट भरेगी? पूरा विश्व मेरे अंदर समाया है हरि मुझ में, हरि में मैं समाया हूं, पूरा विश्व मेरे उधर के अंदर है, मेरा पेट तू नहीं भरेगी। मैया ने भी बान अपनी लगाई है। ये स्तन भी कोई साधारण नारी का नहीं, ये भक्ति स्वरूपा जसोदा का है। भक्ति के स्तन से दूध की धारा समाप्त होने वाली नहीं है, दोनों की बान। परंतु अब मैया ने देखा लाला दूध पिए जा रहा है, लाला ने विचार कीनो कि जब तक मैया मोड़ नीचे ना उतारेगी मैं तो ऐसे ही पीतो ही रहूंगा। पर इतने में आ गया त्रिनाम, दैत्य है ऊपर बैठा है। ठाकुर जी ने विचार किया अब क्या करूं, यदि कहीं मैया ने मोकू गोदी में दूध पिलाना प्रारंभ रखा, जारी रखा, और दैत्य कहीं लेकर के मैया को आकाश में लेके पटक दिया और मैया मर गई, तो मेरा क्या होगा? मैं तो वात्सल्य रस से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए गोविंद ने भजन बनाना प्रारंभ किया। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसे गिरिकूटवत। एकदम पहाड़ के समान बन गए, गिरिराज जी का रूप धारण कर लिया। मैया ने सोचा हे भगवान क्या हो गया, ए लाला में वजन कैसे बढ़ गया, 1 मन का 100 मन का, ये तो गिरिराज बन गया। मैया ने सोचा हे भगवान मैंने जहाँ दूध पिला दिया उससे जहाँ वजन बढ़ गया। मैया की बुद्धि तो वही है, बाल बुद्धि से देखेगी, बालक कितना भी बड़ा हो, पर माँ की दृष्टि में तो वही वात्सल्यता झलकती है। हरे राम राम मैंने कहा कर दी, अपनी बान के चक्कर में बीमार रह जावे को, जाकू उतार के नीचे रख दूं, हाथ पैर चलावे को, रोवे को, दूध पच जावे।
मैया ने नीचे रखा, तृणावर्त उठा करके ले गया। भगवान ने उसी समय गला पकड़ लिया, घबरा गया, एक चट्टान पे जाके धड़ाम दीसों पटक दिया, प्राण पखेरु निकल गए। तब ब्रजवासियों ने अपना फिर ये कन्हैया को उठवाया। मैया ने सोचा बाबा कौन सा ग्रह कन्हैया के ऊपर चल रहे हो, आओ ज्योतिषी से ग्रह तो दिखाएं। तब बाबा को याद आई, हे भगवान जाको तो नाम ही ना रखवायो मैंने, नाम पे राशि राशि से ग्रह पर तो चले। गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों के गौशाला में क्या सुंदर नाम रखे हैं। मैया रोहिणी जसोदा के लाला को, जसोदा रोहिणी के लाला को लेके बैठी है। बाबा बता देगो तो सांचो, नहीं बता पायो तो नंबर 1 को झूठा। पर बाबा जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही नामकरण संस्कार लीला जो हो रही है बड़े बलदाऊ है। जसोदा जी लग के बैठी, पर जैसे ही दृष्टि डाली बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुरदो गुणै आख्यासते रामयेति बलाधिक्यात् बलम् बलाधिक्यात् बलम् विदुः। हे जसोदा माते, ये तेरा बेटा नहीं, ये तो रोहिणी का बेटा है। योगियों के हृदय में रमण करने वाला है, लोग इसको राम कहेंगे, बल अधिक इसलिए बलराम कहेंगे। मैया ने तुरंत अपना लाला लिया, महाराज या को नामकरण संस्कार करो, याको का नाम होएगो। तब तो बाबा जी की समाधि लग गई, चिंतन करने लगे। नंदू जी बोले बाबा गर्गाचार्य जी महाराज कहां भूल गए, कैसी समाधि लग गई। तब समाधि खुली, या के नाम को बताइए महाराज। अरे मैया, अरे नंदजू या को नाम बताऊं मैं, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्सते, जितने व्याकरण के शब्द उतने इसके नाम। फिर भी महाराज, अरे बोले क्या कहें, शुक्लो रक्तस्तता पीता इदानीं कृष्णताम गता। ये सतयुग में जब आता है तो एकदम श्वेत रंग का, त्रेता में लाल, द्वापर में पीला, कलयुग में काला, और इस समय ये कृष्ण बन के आया है। काले के कृष्ण के काले रंग के कारण इसको लोग कृष्ण कहेंगे। सबसे बढ़िया इसका नाम कवि इस समय वसुदेव का भी बेटा है, इसलिए लोग वासुदेव। गोदी में पड़े हुए खेल रहे जो पड़े हमारे कन्हैया है, धीरे से कर क्या कर रहे हो बाबा। सोई बात को पलट गए। नंद जी बोले महाराज क्या कह रहे थे आप, ये वसुदेव का बेटा है। ना 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 ना, इस समय नहीं, किसी जमाने में एक वसुदेव कोई व्यक्ति था, उसका भी बेटा ये बना हुआ है, लोग वासुदेव उसको कहेंगे। कन्हैया बोले बच गए, नहीं वहीं के वहीं चले जाते, अभी गड़बड़ कर दिया होता। ये वेद कभी ना खोलिएगा, अनेक नामों को रखा। तब मैया जसोदा रोहिणी ने दोनों लालाओं को लेकर के यहाँ जन्म कुंडली की चर्चा भी ब्रज के संतों ने बड़ी सुंदर वर्णन की है, जिसको कहना संभव है। पर प्यार के नाम दोनों के, भले बलराम है ना, तो बलुआ नाम रख दिया मैया ने, रोहिणी ने, और छोटे कृष्ण है सो कन्हुआ कहने लगे, क्योंकि नाम थोड़े क्लिष्ट हैं, इसलिए मैयाओं ने सरल नामों को रख लिया। माता सरल नाम ज्यादा पसंद करें। परंतु दोनों कन्हैया, आज हमारे दोनों भाई कृष्ण बलदेव बड़े भय, जानो भ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानव विझरतु। परीक्षित, पहली बार मेरे कन्हैया आज बोलने के लिए खड़े हुए, पर जैसे ही मैया अपने कारण में लगी, कन्हैया दरी को पकड़ के आज ब्रज की गलियों में जाने के लिए तैयार है। अपनी गलियों को, कुंज गलियों को तो देखो सही, पुराने समय दरी होती थी ना, बिहारी जी में दर्शन किया होगा आपने, घरों में भी पहले होती थी, आजकल सीधा सपाट होता है। पर जैसे ही कन्हैया ने दहरी पर हाथ रखे, गली में रखना चाहते थे, हाथ नीचे टिके नहीं, पैर उठ गए। मैया 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 मैया, नारद जी ऊपर से निकल रहे थे, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। और जो ठाकुर के लिए देखा, वाह बलिहारी सरकार जय हो आपकी। बड़े बड़े योगी जिसकी माया में अटक गए,
वो जसोदा की दहरी पे लटक गया। वाह प्रभु, धन है ब्रजवासियों के भाग्य, धन है जसोदा के भाग्य, जिसकी दहरी पे ब्रह्म लटका है। क्या ब्रजवासियों के भाग्य हैं। इसलिए संतों ने इस ठाकुर की झांकी को लटकंत ब्रह्म की उपाधि दी है। भागवत की चर्चा नहीं है, ब्रजवासियों की चर्चा है। मैया दौड़ करके मैया आई, लाला को उठा लियो। बाबा ते बोली सुनो, आज लाला ने मोते मैया कही, तरस रही बर्तन ते मैया मोते कहे वो, पर आज तो प्रसन्न हो गई। बाबा को देख करके कन्हैया बोले बाबा ओहो गदगद हो गए। जरा सूरदास जी के शब्दों में श्रवण करिएगा।